नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 11 चावल की रोटियां पढ़ने वाले हैं। और यह है पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम इस पाठ को अच्छे से समझाएंगे और साथ ही में देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। अच्छा, कभी क्या ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी पापा ने आपको कोई चॉकलेट दी हो और आप उस चॉकलेट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, अकेले ही खाना चाहते हैं, और उस चॉकलेट को छिपाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती हो? अपने दोस्तों से छिपाने के लिए, अपने भाई बहनों से छिपाने के लिए। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो इस चैप्टर में भी हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इसी तरीके की कोई खाने की चीज़ छिपा के अकेले खुद खाना चाहता है और उसके बाद उसके साथ कितनी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कहानी एक नाटक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने इसे अभिनय के ज़रिए हमें समझाया है, एक्टिंग करके। चैप्टर का नाम है चावल की रोटियां। रोटियां तो हम सभी खाते हैं। घर में मम्मी गेहूं के आटे की बनी हुई रोटियां हमारे लिए बनाती है, लेकिन गेहूं के अलावा बाजरा, जौ और बहुत सारे अनाज का फाइन पाउडर करके उसी पाउडर की रोटियां बना के हम खाते हैं। उसी तरह चावल को भी अगर हम महीन पीस लेते हैं, बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह, तो उस चावल के बनाए हुए आटे की भी रोटियां बनती हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो चावल की रोटियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पात्र परिचय। पात्र मतलब कैरेक्टर्स जो इस नाटक में एक्टिंग करने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं, और परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है कोको, जो है 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। बर्मी क्या होता है? बर्मी उन लोगों को कहा जाता है जो बर्मा देश में रहते हैं। बर्मा देश को म्यांमार भी बोला जाता है। और ये कहाँ है? ये है हमारा प्यारा भारत। इस तरफ नॉर्थ ईस्ट के साइड में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये सब स्टेट्स तो आपको पता ही हैं। वहीं पे जो ये रेड कलर का आपको एरिया नज़र आ रहा है, यही है म्यांमार देश। तो म्यांमार देश हमारा ही एक पड़ोसी देश है। इस नाटक में कोको ही मेन कैरेक्टर है, क्योंकि पूरा जो नाटक है वो कोको के आसपास ही घूमती है। और उसके बाद कोको के बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे नीनी, 9 साल का बर्मी लड़का, यह है कोको का दोस्त। तिनसु, यह है 8 साल का बर्मी लड़का और ये भी है कोको का दोस्त। उसके बाद है मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की, ये है कोको की दोस्त। उबातुन, यह है जनता के दुकान का प्रबंधक। प्रबंधक मतलब मैनेजर, व्यवस्था करने वाला। किसी भी बड़े दुकान को जो भी मैनेज करके रखता है, हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम जिसके साथ बातें करते हैं ना, वही है प्रबंधक। तो इसका अभिनय कोई भी लंबा कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगा के कर सकता है, ताकि वो एज में थोड़ा सा बड़ा लगे। अब हमारा स्टेज का सेटअप कैसा है? स्टेज में हम देख सकते हैं कि एक सादा कमरा है, एक सिंपल सा रूम है। रूम के दीवारों पर बांस की चटाइयाँ बनी हुई है। बांस मतलब बैम्बू, बैम्बू के फाइन स्टिक्स से बनी हुई चटाइयों का पर्दा, जिसे हम हिंदी में चिक भी बोल सकते हैं, वो लगाया हुआ है। उसके बाद एक दीवार के सहारे रखी एक अलमारी है। अलमारी यानी कि जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं। और अलमारी के ही ऊपर एक रेडियो है। रेडियो वो चीज़ है जिसमें पहले ज़माने के लोग न्यूज़ सुनते थे, गाने सुनते थे। आजकल तो हम टीवी में ही ये सब कर लेते हैं। उसके बाद चाय की केटली है, यानी कि टी पॉट। टी पॉट के ही साइड में कुछ कप और एक खाली गुलाबी फूलदान रखा है। पिंक कलर का फ्लावर वास रखा हुआ है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। मतलब कि कमरे के एकदम सेंटर में एक मैट बिछी हुई है और मैट के ही ऊपर एक छोटा सा राउंड टेबल रखा हुआ है। और इस रूम के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा जो दरवाज़ा है एक किनारे की ओर। तो इतने सारी चीज़ें हमें अपने स्टेज में सेटअप करके लगाना है, अगर आप भी इस नाटक को अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारा स्टेज का पर्दा उठेगा। पंछियों के चहचहाने के साथ, मतलब पक्षियों के चू 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 जैसे आवाज़ के साथ साथ पर्दा उठता है।
दूर कहीं पर मुर्गा बांग देता है। बांग देना मतलब मुर्गे की आवाज़ जो सुबह सुबह कुकड़ू कुक आपको सुनाई देती है, वो है बांग देना। कुत्ता भौंकता है। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है, क्योंकि सुबह सुबह का सीन है और सुबह सुबह बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, तो वही सारी आवाज़ें स्टेज से भी सुनाई देती हैं। कोको आता है जम्हाई लेकर। जब हम नींद से उठते हैं और हमें फिर भी थोड़ी थोड़ी नींद आती है, हम थोड़ा आलस में होते हैं, तो हम जम्हाई लेते हैं। तो हमारे नाटक का जो मेन कैरेक्टर है वो है कोको। वो जम्हाई लेकर आता है और अपने आप को थोड़ा सीधा करता है, अपना बॉडी स्ट्रेच करता है। कोको आके क्या देखता है? माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। धान क्या होता है? धान होता है चावल की छोटे छोटे पौधे। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, लोग खेतों में धान के पौधों को लगा रहे हैं। फिर यही पौधे जब बड़े होते हैं, उनमें ऐसे धान की बालियां आती हैं। धान मतलब चावल की बालियां। ये जो आपको ब्राउन कलर के छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं ब्राउन कलर के कवर को निकालने के बाद इनके अंदर से हमें चावल के दाने मिलते हैं। और इसी चावल के दानों को जब हम पानी में डालकर उबालते हैं, पकाते हैं, तो उससे हमें भात मिलता है, चावल मिलता है। तो कोको के माता पिता भी किसान हैं और वो धान लगाने के लिए खेतों में गए हुए होते हैं। और फिर कोको बोलता है, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। लेकिन सुबह सुबह का समय था, शायद मम्मी कुछ खाना रख के गई हो, नाश्ता रख के गई हो। हूँ देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना के रखा है। कोको ढूंढता है कि मम्मी उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट बना के रख के गई है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है। तश्तरी मतलब एक छोटा सा प्लेट, उसमें चावल की 4 रोटियां रखी हुई होती है। तो अभी अभी जो हमने देखा, चावल के खेत जब बड़े हो जाते हैं, उसमें चावल की बालियां आती हैं और इसी ब्राउन कवर को निकालने के बाद हमें चावल मिलता है। इसी चावल को अगर हम गेहूं की तरह फाइन पाउडर में पीस लेते हैं और फिर उसी को पानी मिला के नीड करके बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह रोटी बना लेते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास चावल की रोटियां बनके तैयार हो जाती है। तो कोको की माँ भी कोको के लिए चावल की रोटियां उसके नाश्ते के लिए छोड़ के गई हैं। चावल की 4 रोटियों को देखकर वह मतलब कोको होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, क्योंकि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है। और जब भी हमें कोई चीज़ बहुत टेस्टी लगती है तो हम करते ना, कितना टेस्टी है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ही टेस्टी लगती है जिससे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाए और आप अपने होठों पर जीभ फेरते हों। कोको ने कहा, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़, मेरी फेवरेट। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है, टेबल पे रखता है और बैठ जाता है ताकि आराम से उसे खा सके। कोको कहता है, आज तो डट कर नाश्ता होगा। डट कर नाश्ता यानी कि एकदम पेट फुल करके, भर के, सब कुछ ख़त्म करके नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने ही लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक देना यानी कि नॉक नॉक। दरवाजे को कोई खटखटाता है, कोई आया हुआ होता है उसके घर पे। उसका फ्रेंड नीनी उसके घर आया हुआ होता है। नीनी कहता है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। अब कोको को तो चावल की रोटियां शेयर नहीं करनी अपने फ्रेंड के साथ, वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। कोको कहता है, अरे मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़र रेडियो पर पड़ती है। रेडियो की तरफ देखकर बोलता है, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा ताकि मेरा जो दोस्त है नीनी, वो इन्हें ना देख पाए, इन्हें खाने ना लगे। और फिर उसके जाने के बाद
सारी चावल की रोटियां मैं अकेले ही खा जाऊं। तो ये सोचकर रेडियो के पीछे कोको अपनी तश्तरी, अपनी चावल की रोटियां छिपा देता है। फिर जोर से बोलता है, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। फिर रोटियां छिपाने के बाद कोको जाके दरवाज़ा खोलता है और कहता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आ जाता है। नीनी कहता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? फिर कोको को तो बताना नहीं है कि तो मैं चावल की रोटियां छिपा रहा था। वो थोड़ा सा बहाना लगाता है, झूठ बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह हाथ धोने लगा था, इसीलिए देर हो गई। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी मान जाता है, कहता है, क्या? ये मत कहना तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, कि उनके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ खास खबर आने वाली है। क्या तुम उसके बारे में भूल गए थे? कोको ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। तो कोको कहना चाहता था कि तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है, तुमने अपने घर में क्यों नहीं सुना, तुम मेरे घर क्यों आ गए? नीनी ने कहा, वह खराब है, मेरे घर की रेडियो खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। और ये कहकर नीनी गोल मेज़ के पास बैठ जाता है। फिर नीनी की नज़र रेडियो पर पड़ती है और वो कोको से बोलता है, रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। लेकिन रेडियो को अगर उठाएंगे तो रेडियो के पीछे क्या नज़र आएगा? चावल की रोटियां, जो कोको को नहीं दिखानी। तो कोको झट से बोलता है, नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी कहता है, आओ कोशिश करके देखें कि शायद हम उसे ठीक कर सके, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको उससे जल्दी से रोक लेता है, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लग जाएगा। और सुनते ही नीनी रुक जाता है, क्योंकि कोको तो बिल्कुल नहीं चाहता कि नीनी जाके रेडियो को छुए और रेडियो के पीछे छिपी हुई चावल की रोटियों को देखे। नीनी रुक जाता है और बोलता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं तो वो खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हारे घर नहीं सुनूंगा तो क्या करूँगा? मैं अपने दूसरे फ्रेंड तिनसू के घर चला जाता हूँ, तुम आओगे? कोको ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उसको चावल की जो रोटियां खानी थी और वो चाहता था कि नीनी उसके घर से जल्दी से चला जाए। तो कोको ने कहा, अच्छा फिर मिलेंगे, मतलब कि नीनी अब तुम जाओ, हम बाद में फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल के चला जाता है, क्योंकि उसे खबर सुननी थी। कोको गहरी सांस लेकर बोलता है, बाल बाल बचे। गहरी सांस लेना मतलब किसी भी टेंशन वाले सिचुएशन को जब हम पार करके ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, तब हमें ऐसा लगता है ना, एग्ज़ाम्स के बाद, हाँ चलो अच्छा हुआ एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अब जाके हमें शांति मिली। तो वो है गहरी सांस लेकर किसी चीज़ को, किसी शांति को फील करना। उसने बोला, बाल बाल बचे, मतलब अभी मैं पकड़ा ही जाने वाला था, चावल की रोटियां मेरी पकड़ी ही जाने वाली थी, लेकिन मैं बच गया। अब चलकर नाश्ता किया जाए कि अब शांति से बैठ के मैं खाऊंगा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, मतलब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, बहुत देर जो हो गई थी। फिर से कोको तश्तरी उठाकर मेज़ के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने ही लगता है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। फिर से कोई दरवाजे पर नॉक नॉक करता है। बेचारा कोको फिर से नहीं खा पाया। तश्तरी नीचे रखकर बोलता है, जाने अब कौन आ टपका। आ टपकना मतलब अचानक से कोई आ जाना। इस बार उसकी दूसरी दोस्त आई है, मिमी। मिमी कहती है दरवाजे के पीछे से, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। अब कोको बोलता है, बाप रे, ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा भूखी भी होती है। मुझे रोटियां जल्दी से छिपा देनी चाहिए। लेकिन कोको को तो अपनी चावल की रोटियां शेयर नहीं करनी और मिमी हमेशा भूखी रहती है और चावल की रोटियां उसकी भी फेवरेट है। तो कोको को लगा
कि मिमी आकर तो मेरे चावल की रोटियों को खा लेगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे फिर से इन चावल की रोटियों को कहीं छिपाना पड़ेगा। तो वो फिर से जगह ढूंढने लगा, कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी ले लेगी। लेकिन इसी बीच दरवाज़ा खोलने में लेट हो रहा था, तो मिमी ने फिर से आवाज़ लगाया। फिर दरवाज़ा खटखटाकर बोली, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? इतनी देर इसलिए लग रही थी क्योंकि कोको उन चावल की रोटियों को छिपाने की जगह जो ढूंढ रहा था। कोको बोलता है, कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ, कमरे के चारों तरफ देखकर बोलता है। और फिर उसे ये फूलदान, फ्लावर वास नज़र आता है। ठीक है, इस फूलदान के अंदर ही छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलने जाता है। मिमी अंदर आती है। मिमी के भी हाथ में कुछ है। मिमी कागज़ में लिपटा एक बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी कहती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको बोलता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था ना, और ज़रा मुंह हाथ धोना गया था। इस बार कोको ने फिर से झूठ बोला, क्योंकि उसे कुछ बहाना तो लगाना ही है ना कि दरवाज़ा खोलने में देर क्यों की। अब तो वो चावल की रोटियां छिपाने गया था, ऐसा सच तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहता था। फिर कोको ने मिमी से कहा, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द, मतलब टेबल के आसपास बैठते हैं। मिमी बोलती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले थे। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। तो मैंने सोचा, इसके पहले कि मिमी अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, बोल पाती, कोको ने मिमी को बीच में ही टोक दिया। चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। लेकिन मिमी तो ये सोच के आई थी कि वो चावल की रोटियों को शेयर करके खाएगी। उसने कहा, एक भी नहीं बची। कोको ने फिर से एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी मिमी, मैंने तो सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए कोको बोला, और पेट मेरा एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। कोको ने ऐसा जताना चाहा कि जैसे सच में उसने सारी चावल की रोटियों को खा लिया है और पेट इतना भर गया है कि शायद दोपहर तक, लंच टाइम तक उसे भूख ही ना लगे और वो शायद लंच का खाना भी नहीं खाएगा। फिर मिमी बोलती है, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ मैं बांट कर खाऊंगी। तो मिमी अपने हाथ में जो कागज़ का बंडल उठा के लाई थी ना, उसी बंडल के अंदर वो केले के पापड़ों को रख के लाई थी और उसने सोचा था कि चावल की रोटियां और केले के पापड़ ये दोनों बच्चे शेयर करके बांट के खाएंगे। तो इसीलिए मिमी ने कहा, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए, और सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। बढ़िया यानी कि बहुत अच्छा नाश्ता बनेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन पापड़ों को एक तश्तरी में एक प्लेट में डालकर मेज़ पर रखती है। उसके बाद मिमी कहती है, पापड़ गर्मा गर्म है, एकदम फ्रेश, अभी अभी मम्मी ने बनाया है और स्वादिष्ट भी, टेस्टी भी है। लेकिन कोको, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, मतलब कितना बैड लक है तुम्हारा, कितना दुर्भाग्य है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते, इन पापड़ों को भी नहीं खा सकते। लेकिन क्या कोको का पेट सच में भरा हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। उसने तो एक रोटी भी नहीं खाई थी। जैसे ही वो खाने लगता था तो वैसे ही उसके दोस्त जो आ जाते थे। तो भूख के मारे बेचारा कोको पापड़ देखकर भी क्या सोचता है कि अरे पापड़ कितना टेस्टी लग रहा है। वो फिर से होठों पर जीभ को फेरता है और स्वगत मतलब अपने आप से बोलना। कोको अपने आप से बोलता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि कोको को अब फील होता है
कि अगर मैंने चावल की रोटियों को नहीं छिपाया हुआ होता तो इस समय मैं चावल की रोटियां भी खा सकता था और पापड़ भी खा सकता था। लेकिन अब तो मैंने बता दिया कि मैंने तो सब खा लिया है। अब अचानक से मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं मैंने नहीं खाया। तो वो अपने आप से ही बोलता है कि मैंने बड़ी गलती की जो उसे ये बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन कोको ये भी बोलता है, मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो नहीं खा सकती क्योंकि पापड़ बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे और उसे लग रहा था कि मिमी शायद चारों पापड़ नहीं खाएगी, शायद 2 पापड़ मेरे लिए छोड़ के जाएगी। फिर मिमी एक पापड़ उठाकर बोलती है, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? निगलने यानी कि स्वेलो करने के लिए, क्योंकि पापड़ थोड़े ड्राई होते हैं और इन्हें खाने के लिए मिमी को थोड़ा लिक्विड चाहिए था, ऐसी चीज़ जिसके साथ वो पापड़ को चबा के अच्छे से स्वेलो कर सके, निगल सके। तो मिमी ने चाय मांगी। कोको ने कहा, हाँ हाँ अलमारी में है चाय, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी बोलती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ जो है। तो कोको स्वगत मतलब अपने आप से बोलता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। उफ, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई ना दे, क्योंकि हमें जब भी भूख लगती है हमारे पेट में कैसा एक गुड़गुड़ाने की साउंड आती है ना, शायद आपने भी सुनी होगी। अगर आपने सुनी है तो वो साउंड कैसी होती है ज़रा मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो, ताकि मुझे भी पता चले। तो मिमी पापड़ खाते हुए आवाज़ सुन लेती है और बोलती है, यह आवाज़ कैसी है, कैसी आवाज़ है ये? अब कोको को तो वो आवाज़ भी छुपानी है। बोलता है, आवाज़ कैसी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मिमी बोलती है, हल्की सी गड़गड़ाने की, देखो फिर हुई, सुना तुमने? अब कोको को तो कोई बहाना लगाना है। बोलता है, यह हमारे घर में एक चूहा घुस आया है, वही आवाज़ कर रहा है। यहाँ पे कोको ने फिर से एक झूठ बोला। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, फिर से किसी ने नॉक नॉक किया। कोको बोलता है, कौन है? उसका तीसरा दोस्त तिनसु आया हुआ होता है, वही तिनसु जिसके घर पे नीनी गया था रेडियो पे न्यूज़ सुनने। अब न्यूज़ उन लोगों ने सुन ली। उसके बाद तिनसु कोको से मिलने आया। तिनसु बोला, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है दरवाज़ा खोलने कि तभी उसकी फ्रेंड मिमी बोलती है, तुम बैठे रहो कोको, आराम करो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है ना, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। क्योंकि बहुत बार जब हम बहुत खाना खा लेते हैं पेट इतना भर जाता है कि हमारा शरीर बहुत ही भारी लगने लगता है और हम उठ नहीं पाते। तो मिमी ने भी सोचा, मेरा फ्रेंड बेचारा इतना भरा पेट लेके क्यों उठे, तो उसे बैठे रहने दो, मैं ही दरवाज़ा खोलती हूँ। तो मिमी जाके दरवाज़ा खोलती है और तिनसु अंदर आता है गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए हुए। गेंदे के फूल मतलब मैरीगोल्ड के येलो येलो फ्लावर्स, उसका बंच गुच्छा लिए हुए तिनसु अंदर आता है। तिनसु जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, तिनसु को मिमी दिखाई देती है और तिनसु कहता है, आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी कहती है, आओ तिनसु आओ। तिनसु मेज़ के पास आके बैठ जाता है और फिर कोको से बोलता है, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि हम जिसके घर आए हैं अगर वो दरवाज़ा खोलने नहीं आता तो हमें तो यही लगता है ना कि क्या बात है, तुम आराम कर रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या, थोड़ा सा बीमार हो क्या? इसीलिए तिनसु ने ऐसा पूछा। कोको ने कहा, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज़ के पास बैठते हैं। फिर मिमी कोको के बारे में बताती है तिनसु से कि कोको ठीक है, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां कुछ ज़्यादा ही खा ली थी, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलने नहीं आया, मैं दरवाज़ा खोलने आई थी। तिनसु मेज़ पर रखे हुए केले के पापड़ों की तरफ देखता है और बोलता है, आहा केले के पापड़। आप भी जब अपने फ्रेंड के घर जाते हैं और टेबल पे कुछ खाने की चीज़ें देखते हैं तो आपको भी लगता है ना, वाह चिप्स मुझे भी खाने को मिलेंगे। तो तभी मिमी बोलती है, मैं कोको के लिए भी ले आई थी केले के पापड़, लेकिन क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, अब इन पापड़ों को तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो।
यानी कि मीमी ने तिनसु को भी पापड़ ऑफर किया कि तुम भी खाओ मेरे साथ, क्योंकि कोको तो नहीं खा रहा, उसका पेट भरा हुआ है। तो तिनसु तुम ही मेरे साथ पापड़ शेयर करके खाओ। तिनसु ने कहा नेकी और पूछ पूछ, मतलब किसी भलाई के काम के लिए पूछने की क्या ज़रूरत। कौन सी भलाई का काम? पापड़ को खाने का काम। और सभी बच्चों की तरह पापड़, चिप्स, ये सारी चीज़ें तिनसु को भी बहुत पसंद थी। तो उसने बोला नेकी यानी कि पापड़ खाने का भलाई वाला काम, और पूछ पूछ कि हम पूछ के करें, बिल्कुल भी नहीं, मैं ज़रूर खाऊंगा। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मीमी कप देकर बोलती है ये लो चाय, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर, चुस्की मतलब कोई भी गर्म चीज़ जब हम धीरे धीरे पीते हैं ना ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं चाय की चुस्की लेना, लिक्विड चीज़ की चुस्की लेना। चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फेर कर बोलता है बहुत बढ़िया चाय है। मेरी खुशकिस्मती, मेरा गुड लक है कि मैं कितना लकी हूँ जो इसी वक्त, इसी टाइम पे मैं यहाँ आ गया। मुझे पापड़ भी मिल गया, मुझे चाय भी मिल गया। वाह वाह, कितना लकी हूँ मैं। कोको बेचारा साइड में बैठा हुआ दुखी हो रहा था। अपने आप से बोलता है स्वगत, मतलब अपने आप से बोलना, तिनसु तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, क्योंकि कोको को तो कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, ना पापड़ मिल रहा था, ना चाय मिल रहा था, ना बेचारा अपनी फेवरेट चावल की रोटियों को खा पा रहा था। मीमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं। एक पापड़ मीमी खाती है, एक पापड़ तिनसु खा लेता है। अब बचे कितने? बचे 2। अब 2 में से एक और पापड़ मीमी उठाती है और बोलती है ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु ने कहा नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मीमी कहती है आधा तो खा लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, और एक जो लास्ट पापड़ बचा हुआ रहेगा वो कोको के लिए रह जाएगा, वो शाम को खा लेगा। फिर तिनसु बोलता है अच्छा ठीक है, तुम ज़ोर डालती हो, तुम इतना अच्छे से कह रही हो तो मैं ले लेता हूँ। यानी कि एक पापड़ एट लास्ट कोको के लिए बच ही जाता है। वो फिर अपने आप से बोलता है स्वगत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं तो यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ, लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। इतनी भूख के कारण कोको के पेट में फिर से गुड़गुड़ की आवाज़ हुई, और वही आवाज़ तिनसु को भी सुनाई दी। तिनसु बोलता है यह आवाज़ कैसी है गुड़गुड़ गुड़गुड़ जैसी? मीमी बोलती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है कि वही चूहा यह आवाज़ कर रहा है। तिनसु बोलता है ऐसा लगा कि जैसे किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मीमी दोनों पापड़ ख़त्म करते हैं। फिर तिनसु के हाथ में गेंदे का फूल होता है। मीमी पूछती है अच्छा ये फूल कैसे है, मतलब तुम अचानक फूल क्यों लेकर आए हो? तिनसु बोलता है ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। अब तिनसु की माँ और कोको की माँ भी फ्रेंड्स थी, तो तिनसु ने भी बोला कि मेरी मम्मी ने कहा था कि कोको की मम्मी ने ना कल दुकान से एक पिंक कलर का फ्लावर वास खरीदा था, तो मेरी माँ ने उन्होंने ये गेंदे के फूल दिए हैं उस फूलदान में रखने के लिए। फिर तिनसु इधर उधर देखता है, उस फ्लावर वास को ढूंढता है, और अलमारी के ऊपर तिनसु को फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मीमी बोलती है मुझे दे दो फूल, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल दे देता है। मीमी उठने ही लगती है कि तभी कोको अचानक से उसे रोक देता है। नहीं नहीं मीमी, उधर मत जाओ। अब कोको को फिर से टेंशन हो गया, अरे बाप रे, फूलदान के अंदर मैंने क्या छिपाई है? कोको ने फूलदान के अंदर चावल की रोटियों को छुपाया है, और अगर मीमी फूलदान के अंदर उन गुलाब के फूलों का गुच्छा रखने जाएगी तो अंदर उसे क्या नज़र आएगा? चावल की रोटियां नज़र आएगी, और कोको का झूठ पकड़ा जाएगा। कोको डर के मारे ज़ोर से इसीलिए बोलता है नहीं नहीं मीमी रुको। मीमी तो डर जाती है
कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या बात है? अब कोको को तो फिर से कोई बहाना लगाना है, झूठ बोलना है कि वो क्यों मिमी को फूलदान को छूने से रोकना चाहता है। तो वो कहता है, ये फूल, ओ हाँ, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। एलर्जी मतलब ये फूल सहन नहीं होते मेरी माँ को। जब भी वह ये फूल देखती है तो उनके जिस्म में, उनके बॉडी में, शरीर में फुंसियाँ निकल आती हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। फिर तिनसू ने बोला, ओ अच्छा, मुझे इस बात का तो पता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको फिर से चैन की सांस लेकर बोलता है, अरे बाप रे, फिर से मैं बच गया। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे बाबा रे। और इतना बोलते बोलते फिर से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, नॉक नॉक। कोको बोलता है, कौन? अब उबातुन आते हैं, दुकान का प्रबंधक। वो बोलता है, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। लेकिन कोको की जो चैन की सांस थी वो फिर से टेंशन में बदलने वाली है। उबातुन आके क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। मिमी बोलती है कोको से, कोको तुम दरवाज़ा खोलने के लिए मत उठो, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। फिर वो ज़ोर से बोलती है, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन चाचा नील फूलदान लिए हुए आते हैं, ब्लू कलर का फ्लावर वॉस। उबातुन अंदर आके बोलते हैं, हेलो बच्चों। फिर मेज़ की तरफ देखकर बोलते हैं, जहाँ पे पापड़ चाय वगैरह रखी हुई होती है, कि लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है, तुम सारे बच्चे मिलकर पार्टी कर रहे हो ना। मिमी बोलती है, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज़ के पास आके बैठते हैं। मिमी उबातुन से पूछती है, चाय लेंगे आप? उबातुन कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं चाय लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। फिर उबातुन कप से चाय की चुस्की लेकर बोलते हैं, क्या मज़ेदार चाय है, एकदम खुशबूदार, फ्लेवर से भरी हुई चाय, ताजगी लाने वाली, फ्रेश कर देने वाली चाय है। तिनसू कहता है, चाचा क्या आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था कि दुकान जाते वक्त किसी चाय की दुकान पर रुककर चाय नाश्ता कर लूँगा। लेकिन मिमी कहती है, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये जो एक पापड़ बचा हुआ है ना, ये पापड़ आप ले सकते हैं। उबातुन बोलते हैं, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। हिस्सा नहीं मारना चाहता मतलब उबातुन चाचा तो बड़े थे, वो उन्होंने देखा कि टेबल पे पापड़ रखे हैं, चाय रखे हैं और बच्चे आपस में पार्टी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो उन्हें पता था कि ये जो लास्ट पापड़ बचा हुआ है वो ज़रूर इन तीनों बच्चों में से किसी एक का होगा। तो उन्होंने बोला, किसी एक का अगर ये पापड़ है तो मैं उसका हिस्सा, उसका पापड़ मैं नहीं खाना चाहता। तो तिनसू ने बोला, कोई बात नहीं चाचा, हम सब के पेट तो भर गए हैं। कोको तो पहले ही बोल के बैठा है कि वो 4 चावल की रोटियां खा चुका है। मिमी और तिनसू भी 1.5 पापड़ और चाय पीकर नाश्ता कर चुके हैं। तो इसीलिए लास्ट बचा हुआ पापड़ बच्चों ने उबातुन को ऑफर किया। उबातुन ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन इसी बीच उबातुन को भी फिर से कोको के पेट की गुड़गुड़ सुनाई दी। अरे ये आवाज़ कैसी है? तिनसू ने कहा, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातुन, क्योंकि वो बड़े थे, उन्होंने बोला, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। भूख से कुलबुलाना मतलब बहुत ज़ोर की भूख लगना, और उससे जो आवाज़ बनना, वही आवाज़ उबातुन ने सुनी थी। उसके बाद ये बोलते बोलते उबातुन पापड़ उठाते हैं और खाने लगते हैं। उबातुन फिर कोको की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, कोको आज तुम बहुत चुप हो, एकदम चुपचाप साइलेंटली बैठे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अब कोको बेचारा क्या बोलेगा कि मैं तो सुबह से चावल की रोटियां नहीं खा पा रहा हूँ, पापड़ भी नहीं खा पाया, चाय भी नहीं पी पाया, और जो लास्ट पापड़ मेरे लिए बचा रहा था वो भी उबातुन चाचा आप खा गए।
कोको थोड़े से लो आवाज़ में बोला, धीरे धीरे आवाज़ में बोला, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीमी ने कहा, चाचा एक्चुअली उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है उसने। उबातुन पापड़ को ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछते हैं और बोलते हैं, कोको तुम्हारी माँ कल हमारी दुकान से एक फूलदान खरीद कर लाई थी। फिर इधर उधर देखते हुए अलमारी के ऊपर जो पिंक कलर का फ्लावर वास रखा है उसे देखकर बोलते हैं, हाँ वो रहा, वही फूलदान मम्मी खरीद के लाई थी तुम्हारी। कोको बोलते हैं, अब फूलदान के बारे में कोई बात करे तो कोको को तो फिर से टेंशन आ जाएगा, क्योंकि फूलदान के अंदर क्या है, चावल की रोटियां छिपी हुई है। कोको टेंशन से बोलता है, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहते हैं, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, ब्लू कलर का, लेकिन उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, ब्लू कलर नहीं था, इसीलिए तुम्हारी माँ वह गुलाबी रंग का ले आई थी, पिंक कलर का फ्लावर वास ले आई थी। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया था, तो मैं उसे बदलने आया हूँ कि ये पिंक कलर का फ्लावर वास मैं ले जाऊँगा और तुम्हारी माँ को जो ब्लू कलर का फूलदान चाहिए था वो नीला रंग का फूलदान मैं यहाँ पे रख के जाऊँगा, तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेते हैं और उसकी जगह नीला फूलदान रख देते हैं। उबातुन कोको से बोलते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय, टाटा बाय। मीमी, तिनसु सभी बच्चे गुड बाय चाचा बोलते हैं, लेकिन कोको बेचारा ना चावल की रोटियां खा पाया, ना पापड़ खा पाया, ना चाय पी पाया, और उसकी आंखों के सामने से गुलाबी फूलदान के अंदर रखी हुई चावल की रोटियां भी चली जाती हैं। बेचारा दुखी होकर बोलता है, गुड बाय चाचा। फिर मन मन में स्वागत अपने आप से बोलता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। और इस तरीके से बेचारे कोको को चावल की रोटियों का एक बाइट भी नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला बच्चों, कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमको एक के बाद एक कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो यही होता ना कि वो मीमी के साथ शेयर करके ही अपनी चावल की रोटियों को खा लेता, शायद उसे थोड़े पापड़ भी मिल जाते, चाय भी मिल जाती और उसका पेट सच में भर जाता। इस प्यारी सी मज़ेदार नाटक को लिखा है पी ओंग खिन ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर प्रश्न रह गया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.